अगर आप भी कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं और फाइनल परीक्षा 2026 में अगर आप शामिल होना चाह रहे तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज की इस वीडियो में हम हिंदी भाषा का जो परीक्षा आपका जो 17 फरवरी को होगा, उससे हम ऐसे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिया हुआ है। उसके बाद आपको जो टोटल 100 मार्क का एग्ज़ाम होगा, जिसमें 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा देते हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में आने वाला है। यहाँ पे देखिए खंड अ है, इसी में आपका क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 1 से 100 तक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर अपने द्वारा चुने गए विकल्प और मार्कशीट पर चिन्हित करना है। यानी आपको 100 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन का बनाना रहेगा। तो 50 क्वेश्चन आप बना दीजिएगा सही सही, तो आपको 50 मार्क मिल जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन, पहला है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? तो किस राज्य में हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बताइए भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। तो ये भी आप ध्यान में रखिए, आपको एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा ही बेरोजगारी का मुख्य कारण है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व के दांत के पाठ की विधा है। तो यह कैसी है विश्व के पाठ की विधा? तो एक कहानी है। तो इसका लेखक कौन है? नलिनी विलोचन शर्मा जी है। तो ये भी ध्यान में रखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, शेर साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? शेर साहब की जो था मोटर कार वह किस रंग की थी? काली रंग की थी। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जाइए, जिसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। आप जाइए, वहां से ज्वाइन भी कर लीजिएगा और आपको वहां मिल भी जाएगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा है? मैक्स मुलर जो था वह नया सिकंदर किसको कहा था? विलियम जोन्स को कहा था। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अब छठा नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन है, दारिस क्या है? दारिस क्या है बताइए? सोने का एक सिक्का है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। सात नंबर क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। बताइए कौन कौन? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, यानी 5 प्रकार यानी भेद होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अब 8 नंबर क्वेश्चन, 8 में है, स्वरनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो बताइए स्वरनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद है? तो विशेषण के मुख्यतः कितने भेद है? तो 4 भेद है विशेषण के मुख्य। तो कौन कौन है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और संकेतवाचक। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अब 10वां नंबर क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो द्वारा लिखित पाठ है, इसमें से कौन सा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? देवनागरी में कौन सा भाषा लिखी जाती है? हित भी हो जाता है देवनागरी लिपि में। तो ऑप्शन ए आपका हिंदी इसमें सही हो जाएगा। नेपाली नहीं होगा, मराठी नहीं, यही हिंदी ही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेतमा दान पत्र किस समय का है? तो वेतमा दान पत्र किस समय का है? 1020 ईस्वी में है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अब 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर पर कितने रुपये का चोरी का इल्ज़ाम लगाया था? तो बहादुर पे कितने रुपये का चोरी का इल्ज़ाम लगाया था? 10 रुपया का। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने चुरा लिया? तो दिल शब्द किसने चुरा लिया था? लेखक के पत्नी। तो लेखक के पत्नी का नाम क्या है? निर्मला ने। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अब 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? तो बिरजू महाराज ये था जो अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? अपनी मम्मी को मानते थे, यानी अम्मा को। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको बताएंगे, तो आप जरूर लास्ट तक देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन है, ललित रचना आविन्यों का रचनाकार कौन है? ललित रचना आविन्यों जो है उसके रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी जी है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अब 17 नंबर क्वेश्चन,
17 नंबर क्वेश्चन है, खरीदे गए मछली में कितनी मछली जिंदा है। तो कितनी मछली जो था जिंदा था, तो 2 मछली जिंदा था। कितना मछली खरीदा था, तो 3 था मछली, जिसमें 2 क्या था जिंदा था, 1 जो है मर गया था। 18 नंबर क्वेश्चन है, नौबत खाने में इबादत साहिद की कौन सी विधा है। तो नौबत खाने में इबादत साहिद की कौन सा विधा है, तो बताइए कौन सा विधा है। व्यक्ति चरित्र है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अब 19 नंबर क्वेश्चन, पड़ा उपसर्ग के योग से बना शब्द, यानी पड़ा जो है उसके उपसर्ग से बना शब्द। उपसर्ग किसे कहते हैं, जो शब्द से पहले लगता है। तो बताइए इसमें सबसे पहले किस में लगा है, पराजय में लगा है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अब 20 नंबर क्वेश्चन, 20 में है प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं प्रत्यय के भेद, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीरव का संधि विच्छेद होगा। नीरव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निह जोड़ रब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप जब लास्ट तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा तो ज़रूर उम्मीद हम देते हैं कि आप 50 क्वेश्चन सही ज़रूर बोर्ड एग्जाम में बना पाइएगा। तो आगे देखिए अब 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन है, लोह पुरुष में कौन सा समास है। तो लोह पुरुष में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अब 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। तो बताइए इसमें कौन जो शब्द है वह शुद्ध शब्द है, अधिवेशन। ऑप्शन ए आपका यह बिल्कुल सही शब्द लग रहा है, और तो ऑप्शन ए ही आपका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। तो आध्यात्मिक शिक्षा है उससे गांधी जी का जो क्या अभिप्राय है, तो बताइए इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। 25 नंबर आगे देखिए अब, किनका जन्म स्थान ननकाना साहेब कहलाता है। तो किसका जन्म स्थान जो है साहेब कहलाता है, तो बताइए किसका कहलाता है, गुरु नानक का कहलाता है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, तो आप देखिए अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें 5 को हम दे रहे हैं, तो 2 क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में आएगा। तो आप इसको अच्छा से ध्यान से नोट कर लीजिए और थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लीजिए। मंगू को पागलों के अस्पताल में भर्ती करने का सलाह पर माँ का क्या प्रतिक्रिया था। उसके बाद ख में है, कवि की दृष्टि में समय के रथ पर घर घर नाद क्या है, स्पष्ट करें। उसके बाद ग में है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे। उसके बाद घ में है, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा लिखी जाती है। उसके बाद अंग में है, पाप्ती कौन थी और वह किस शहर से लाई गई थी। ये आपको हम 5 क्वेश्चन दिए हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट आपको रहने वाला है एग्जाम के दृष्टि से। तो आप इन सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।